स्टूडेंट हम अपने लेक्चर नंबर 15 में एक्सरसाइज 2.2 को ही कंटिन्यू करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इंटरनल थ्योरम। अब इंटरनल थ्योरम क्या होता है, हम क्यों अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट हमने 2.2 में अभी तक एक ही टॉपिक पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि अगर हम अपनी लाइन सेगमेंट को अगर हम मिड में से क्या करते हैं, कट करते हैं, तो हमें अगर ये मिड पॉइंट चाहिए, इसका बीच वाला पॉइंट चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। फर्स्ट कर लेते हैं कि अब हम इसको बीच में से कट नहीं कर रहे, हम एम के बराबर में से कहीं कट कर रहे हैं, या और कहीं कट कर रहे हैं, या इधर कहीं कट कर रहे हैं। तो क्या हम हर पॉइंट के लिए अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे। हमें एक ऐसा जनरल थ्योरम चाहिए या ऐसा जनरल फॉर्मूला चाहिए कि हम लाइन को किसी भी पॉइंट से कट करें तो हमें क्या मिल जाए, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मिड में से ही कट करें, हमारी मर्जी हम कहीं से भी कट करें। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, और हमें क्या फाइंड करना हो अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो हमें उसके लिए एक थ्योरम चाहिए। वो थ्योरम कौन सा है स्टूडेंट, इंटरनल थ्योरम। इंटरनल थ्योरम क्या होता है, फर्स्ट कर लिया हमने कि हमारे पास दो ज्वाइनिंग पॉइंट है ए बी, और ए हमारे पास क्या है x1, y1, और बी हमारे पास क्या है x2, y2। और इस लाइन को मैंने किसी पॉइंट i पे क्या कर दिया, कट कर दिया। अब इस लाइन के दो हिस्से हैं, एक a से लेके i और दूसरा है i से लेके b। जो पहला वाला पार्ट है उसको हमने कह दिया, उसका रेशो क्या है m1, और जो सेकंड पार्ट है उसका रेशो क्या हो गया m2। यानी कि a से लेके i तक का जो पार्ट है उसका रेशो क्या कहलाएगा m1, और i से लेके b तक का जो पार्ट है उसका रेशो क्या कहलाएगा m2 कहलाएगा। अगर हमें ये रेशोज मिल जाए, अगर हमें क्या हमें फाइंड मिल जाए, ये रेशोज मिल जाए, m1 और m2 की वैल्यूज मिल जाए, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनल थ्योरम क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक और थ्योरम होता है स्टूडेंट, एक्सटर्नल थ्योरम। एक्सटर्नल थ्योरम के अंदर सिर्फ चेंज किसका आता है, माइनस का। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसे समझना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। उसकी वजह ये है कि अब जो लाइन है हमारी, ये मिड में से, इस लाइन को बीच में से कहीं से कट नहीं किया जा रहा, बल्कि हम ये सपोज कर लेते हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है आई जो है वो इस लाइन की कोई क्या है, बाहर है। अब अगर पॉइंट लाइन के बाहर हो तो फिर ए से लेके आई तक का जो रेशो होगा वो क्या होगा m1, और आई से लेके बी तक का जो रेशो क्या होगा m2। अब चूंकि ये वाला पार्ट जो है वो लाइन से बाहर है, इस बाहर होने की वजह से या ये जो इसका जो रेशियो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने की वजह से यहाँ भी माइनस आ जाता है और यहाँ भी माइनस आ जाता है। तो ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, ये लाइन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। ये हम फर्स्ट कर लेते हैं कि ये लाइन से कहीं बाहर है, और वो उस लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। शेडो की मदद से भी कट कर सकता है कि लाइन से बाहर हो और वो शेडो डाल के इसको क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। बहरहाल हमें इस एक्सरसाइज के अंदर सबसे ज़्यादा इसी फॉर्मूले को पढ़ने, इंटरनल थ्योरम को। सवाल में तीन तरह के सवाल आपको मिलेंगे, एक वो जिसमें इंटरनली कट डिवीजन होने का जिक्र होगा, एक वो जिसमें एक्सटर्नली डिवाइड होने का जिक्र होगा, और एक वो सवाल होंगे जिसमें कोई जिक्र नहीं होगा। ये तो जिक्र होगा कि लाइन सेगमेंट कट हो रही है, इंटरनली हो रही है या एक्सटर्नली हो रही है, इसका कोई जिक्र नहीं होगा। अगर सवाल में आपको बताया जाए कि वो इंटरनली डिवाइड हो रही है तो आप इंटरनल थ्योरम लगाओगे। अगर सवाल में आपको बताया जाए कि वो एक्सटर्नली डिवाइड हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल थ्योरम। और सवाल में अगर ना बताया जाए तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरनल थ्योरम ही यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे। जब तक सवाल में लिखा हुआ ना हो कि लाइन एक्सटर्नली कट की जा रही है, हम एक्सटर्नल थ्योरम को यूज़ नहीं कर सकते। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ ए एंड बी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अब एक लाइन सेगमेंट है और भी, वो इंटरनली भी डिवाइड हो रही है और एक्सटर्नली भी डिवाइड हो रही है। किन रेशोज पे, 2:1 पे। हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, इंटरनल थ्योरम लगाएंगे तो हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन मिल जाएगा। फिर हम क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नल थ्योरम, और हमें अगेन क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन।
हमने यहाँ पे कहा कि ए और बी किसके वर्टेक्स हैं, लाइन सेगमेंट ए बी के। रेशियोज हमें दिए में 2 और 1, और हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन। पहले हम क्या यूज करेंगे, फॉर इंटरनली के लिए काम करेंगे यूजिंग इंटरनल थ्योरम। इंटरनल थ्योरम क्या है हमारे पास, आई एक्स को वाई किसके बराबर है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। m1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2, और x2 की जगह पे क्या आ जाएगा, भाई ये है हमारे पास x1 y1, और ये हमारे पास क्या है x2 y2, तो x2 की जगह पे भी आ जाएगा 1 प्लस m2 किसके इक्वल है, m2 बराबर है 1 के, और x1 किसके बराबर है -1 के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। अच्छा सेकंड क्या है हमारे पास m1 y2, तो स्टूडेंट m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू है 2, और y2 की वैल्यू क्या है x1 y1 और x2 y2, तो y2 की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस m2 है हमारे पास 1, और y1 हमारे पास क्या है -7, और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 -1 डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -7 डिवाइडेड बाय 3। 2 में से 1 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा -3/3, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, तो ये हो जाएगा 1/3 -1। तो स्टूडेंट हमने क्या फाइंड कर लिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन। लेकिन ये जो हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करा है ये इंटरनली है। अब हम किसके लिए काम करेंगे, फॉर एक्सटर्नली। यूजिंग एक्सटर्नल थ्योरम। और एक्सटर्नल थ्योरम क्या होता है, आई एक्स वाई बराबर हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 और m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस का m2। स्टूडेंट थ्योरम वही है, सिर्फ बीच में साइन का क्या है चेंज है। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, m1 की जगह पे क्या आया था, m1 की जगह पे आया था 2, x2 की जगह पे क्या आया था 1, बीच में क्या आ जाएगा माइनस, फिर क्या है स्टूडेंट 1 -1, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का 1। अब m1 y2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2, y2 की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस m2 हमारे पास क्या है 1, y1 क्या है -7, और डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1। अब स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसी तरह वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 माइनस माइनस प्लस 1 7 ज़ा 7 और 1। तो स्टूडेंट जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1। इसी तरह ये हो जाएगा हमारे पास 11 अपॉन में क्या आ जाएगा 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमने एक्सटर्नली डिवाइड किया तो अब हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट जो है वो क्या आ रहा है 3,11, और जब हमने इंटरनली डिवाइड किया था तो हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट क्या आ रहा था 1,3, -1। तो स्टूडेंट ये सवाल जो है यहीं पे कंप्लीट हो गया। हमने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीकों से क्या फाइंड कर लिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड कर लिया। इसी टॉपिक को हम मजीद कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट ये वाला लेक्चर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।